गर्मियों की तेज धूप शुरू हो गई है। कड़कड़ाती धूप में हमारे पौधों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हो क्या रहा है कि मैं सुबह कई बार पानी डालता हूँ इस पौधे में और शाम तक सूख जा रहा है, क्योंकि पॉट में लगा हुआ है। अगर जो मेरे गार्डन में है उनमें तो ठीक है, जो हमने प्लांट लगा रखे हैं पॉट में, कंटेनर में, उनमें ये बहुत परेशानी आ रही है कि धूप ये बर्दाश्त करने में इनको या तो मैं सुबह शाम वाटरिंग करूं या इसका कुछ और इंतजाम करूं। मैंने क्या क्या किया है इस धूप से अपने पौधों को, इस गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए, वही मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी देखिए अपने गमलों में, अपने पॉट में, जो भी ग्रो बैग में आपने लगा रखे हैं उनमें ऐसा ही कीजिए, आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। गर्मियों में जब हम अपने पॉट में वाटरिंग करते हैं तो होता क्या है कि मैं सुबह वाटरिंग करता हूँ, शाम तक सूख जाता है, क्योंकि पॉट छोटा है, गर्म ज़्यादा मौसम है। ये मेरा एरोकेरिया का प्लांट है, ये सूखने वाला होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दीपावली के बहुत सारे दिए बचे हुए थे, उनको पहले तो मैंने खूब अच्छी तरह से वॉश किया। इन दियों को मैंने खूब अच्छी तरह वॉश किया कि इसमें कहीं तेल कंटेंट ना रह जाए, तेल प्लांट को नुकसान करेगा। और फिर इन दियों को मैंने क्या किया, इनकी गमलों में इस तरीके से मैंने सजा दिया। ये मैंने इस तरीके से चारों तरफ दियों को सजा दिया। अब आप कहिए दियों को सजाने से क्या होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, कितना आसान और कितना सटीक उपाय मैंने किया। गमलों में इस तरीके से मैंने सजा दिया। और क्या किया, ये मैंने लिया पानी। जब मैं पॉट के नीचे पानी डालता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इन दियों में भी पानी डाल देता हूँ। ये मिट्टी के दिए हैं और जब इनमें पानी भरा रहता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे सीपेज से इनका पानी, जो पॉट के अंदर मिट्टी है, उसको भी भिगोता है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें जो पानी रह जाता है, एक तो वो धीरे धीरे सीपेज से प्लांट के अंदर जाता है, दूसरा इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट का असर नहीं होता है। जो सनलाइट डायरेक्ट आती है, धूप आती है, वो पहले इन दियों को छूती है और तब फिर ये नीचे पॉट पे धूप जाता है। तो उस हिसाब से मेरा यह प्लांट सुरक्षित रह जाता है। और भी कई तरीके हैं मल्चिंग करने के, इसे मल्चिंग विधि कहते हैं। और अब हम दूसरी विधि से मल्चिंग कैसे करते हैं वो देखिए। मैंने क्या किया, ये मेरे गार्डन में कुछ सूखे पत्ते थे, बिल्कुल सूख गए थे, आपको भी मिल जाएंगे आसपास गार्डन में। इसमें अगर नीम का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना हो जो भी पत्ते मिले, इनको मैंने लिया और इस तरीके से पहले बहुत अच्छी तरीके से क्रश किया। धूल मिट्टी है, पत्तों में होती है, इस तरीके से मैंने बहुत अच्छी तरह तोड़ दिया। और फिर इनको मैंने अच्छी तरीके से पॉट में यूं फैला दिया। ये देखिए मैंने टोपियारी बनाई है जेड प्लांट की, बड़ी प्यारी लग रही है। और इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल गमले में भर दिया ताकि धूप का डायरेक्ट असर इस गमले पे ना पड़े। इतना ज़्यादा इसको हम भर के और दबा देंगे। इस तरीके से मैंने बिल्कुल दबा दिया भर करके। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जब भी धूप आती है तो सर्वप्रथम धूप लगेगी पहले हमारे पत्तों पे, तब हमारे पॉट पे आएगी। तो हमारे पॉट जो है थोड़ा सेफ हो जाते हैं, डायरेक्ट धूप की असर से, डायरेक्ट धूप की टकराव से बच जाते हैं। और इसमें क्या करना है, बस एक आपको और काम करना है। कभी कभी बीच में इस तरीके से थोड़ा सा 1 ग्राम एंटीफंगल कोई सा भी पाउडर हो, ना हो नीम का तेल हो, उसका 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल का 1 लीटर पानी में डाल करके और अच्छी तरह सेक करके जब पानी आप ऊपर दें तो इसमें भी दे दें पत्तों में। कई बार क्या होता है कि पत्तों के कारण जड़ों में फंगस लगती है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो भी डर आपका खत्म हो जाएगा कि हमारे पत्तों के कारण फंगस लग रही है। लेकिन ये तो हुई एक बुराई, इसके कारण फंगस लग सकती है, जिसको मैंने बचा लिया। हाँ, इसके फायदे, और ये धीरे धीरे जो है पत्ते पानी से, धूप में पड़े हुए हैं, आपने ऊपर वाटरिंग किया तो ये अंदर अंदर से सड़ेंगे पत्ते और सड़ के इनका कंपोस्ट बनेगा। अब आप सोचिए, एक पंथ दुई काज, इसका कंपोस्ट जो है लीफ कंपोस्ट कहलाता है और कितना फायदेमंद होता है। जब ये आपको लगे कि महीने में 15 दिन में ये थोड़ा सा दब गया है, और थोड़ा दबा के और पत्ते भर दीजिए और पानी डाल दीजिए तो बिल्कुल ये सड़ जाएंगे। और फिर इसकी छोटी सी हल्की सी वीडर से गुड़ाई कर दीजिए, ये मिट्टी में एकसार हो जाएंगे। हुआ ना एक पंथ दो काज। आपने तो धूप से बचाने के लिए मल्चिंग की पत्तों की, और यहाँ आपको लीफ कंपोस्ट भी मिल गया प्लांट के लिए। कितने फायदे की बात हो गई। आइए अब हम तीसरी विधि पे बात करें। अब ये मेरे पास एक प्यारा सा सिंगोनियम का पौधा है।
इसके भी गमले में बहुत जगह है जिसमें धूप आ रहा है और इसे परेशान कर रहा है। मैं इसमें वाटरिंग करते करते थक जाता हूँ, सुबह डालूँ शाम में सूख जाता है, पौधे मेरे मुरझाने लगेंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं बराबर जब भी आपसे बात करता हूँ पौधों के बारे में, कुछ इसके रख रखाव के बारे में, तो मैं प्रयास करता हूँ बहुत ही किफ़ायती तरीके से आप इसे सजा सकें, अच्छा डेकोरेट भी कर सकें, प्यारा भी लगे। तो मल्चिंग में भी आज जो मैंने 2 विधि बताई वो बहुत ही आसान थी। तीसरी विधि ये है जो आपके घरों में न्यूज़पेपर आते हैं और आप रद्दी में फेंक देते हैं, इसको आप इसी तरीके से क्रश कीजिए हल्का सा और इसकी जड़ों में इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से गमले में बिठा दीजिए। फिर पूरा ही भर देना, 1 से हो 2 से हो, इसको आप पूरा भर दीजिए। इसके बाद इसमें भर के वाटरिंग कर दीजिए। धीरे धीरे ये भी गल जाता है और मिट्टी में एकसार हो जाता है। ना भी हो आप महीने 2 महीने के बाद निकाल के फेंक दीजिए, नया लगा दीजिए। और उसके बाद जब भी इसमें आप प्लांट में वाटरिंग करें तो इसमें भी चला जाएगा। होगा क्या, डायरेक्ट जब सनलाइट आती है तो पॉट की मिट्टी से टकराने से पहले इस मोटे से न्यूज़पेपर के कवर से टकराएगी, तो हमारा जो मिट्टी है नीचे का वो जल्दी नहीं सूखेगा, उसमें कुछ बचत हो जाएगी हमारी डायरेक्ट मिट्टी में। तो जब उसमें बचत हो जाएगी तो हमें हो सकता है जो 2 टाइम पानी डालना पड़ता था 1 ही टाइम डालना पड़े। ये हमें फ़ायदा इस मल्चिंग से भी मिल जाता है। और जब भी आप वाटरिंग करें तो प्रयास करें यही जो एंटी फंगल पाउडर का हमने घोल बनाया था 1 चुटकी वो डाल के, या था नीम की तेल थोड़ा सा डाल करके उसको इस पर डाल दें। न्यूज़पेपर से भी अगर कोई फंगस होने की बात होगी पौधे में तो वो नहीं होगी। आपका पौधा सुरक्षित, धूप से सुरक्षित, कीड़ों से सुरक्षित। और भी किसी कारण अगर इस पौधे में कोई फंगस से या कीड़ों से परेशानी होनी होगी वो भी बच जाएगा और आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा इसी तरीके से कम पानी देने पे भी चलता रहेगा। अगर हम और विधि की बात करें मल्चिंग की तो कई तरीके से हम कर सकते हैं। क्ले बॉल अथवा पॉपसॉइल से भी हमने मल्चिंग की है पहले प्लांट में, उसका मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप देखिए। अगर आपको आसानी से क्ले बॉल अथवा पॉपसॉइल मिल जाता है उससे भी मल्चिंग कीजिए। बहुत से लोग पेबल्स से मल्चिंग करते हैं, पेबल्स को सजा करके रख देते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है पेबल्स का कि गर्मियों में वो पत्थर भी खूब गर्म हो जाते हैं, सर्दियों में वो पत्थर भी ठंडे हो जाते हैं, तो उनका वही असर पौधे पे पड़ता है। जब पत्थर गर्म हो जाएंगे तो मिट्टी को आपको और गर्म करेंगे। ऐसे तो मिट्टी आपकी कम गर्म होगी लेकिन पत्थर के कारण और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। दूसरा, वो पत्थर मैले हो जाएंगे, बार बार निकाल के आपको साफ करना पड़ेगा। तो कृपया उसको परहेज करें और ये 3-4 विधियों से आप मल्चिंग करें जो बहुत ही सरल है, आसान है, घर में उपलब्ध चीज़ों से है। इससे आपका खर्च भी बचेगा और मल्चिंग भी अच्छी हो जाएगी, पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। आज हमने आपसे बात की कि कम खर्च में किस तरीके से हम पौधों को मल्चिंग करके कम वाटर में गर्मी के दिनों में अपने पौधों को बचा सके। आशा है ये मल्चिंग का तरीका आपको पसंद आया होगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी ज़रूरत का होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने हर मिलने जुलने वालों के पास मेरा यह वीडियो जो पौधों से रिलेटेड है अवश्य फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में।